हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल। और आर्टिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल का मतलब क्या होता है। आर्टिकल का मतलब होता है उपपद, यानी उपपद। तो आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं यह देखते हैं कि अगर जो भी नाउन हो, यानी नाउन अगर काउंटेबल हो, नाउन काउंटेबल हो और वह भी सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर नाउन हो और काउंटेबल हो, तो उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड। यानी अगर नाउन सिंगुलर नंबर हो और वह भी काउंटेबल हो तो उस समय हम किसी न किसी आर्टिकल का वहाँ प्रयोग करते हैं। लेकिन वही अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो आर्टिकल, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी ध्यान देना है कि सिंगुलर नंबर अगर काउंटेबल नाउन होगा तब तो किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर वही अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा कार्य, अगर यह सिंगुलर की जगह प्लूरल नंबर में अगर काउंटेबल ही नाउन हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल 3 होते हैं, यानी ए होता है, एन होता है और द होता है। ये 3 हमारे आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। तो इसको 2 प्रकार के आर्टिकल में बांटा गया है। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, यानी एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल जो अनिश्चित एक तरह से आर्टिकल कहा जाता है, तो वह अनिश्चित, यानी वह अक्सर अनिश्चित नाउन के साथ उसका प्रयोग होता है और वह होता है ए और एन। यानी इनडिफिनिट जो आर्टिकल होता है वह ए और एन होता है, और वही जो डिफिनिट आर्टिकल होता है, यानी डिफिनिट आर्टिकल द होता है, THE। यह डिफिनिट आर्टिकल होता है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम ए और एन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जैसे यहाँ दिया है कि बॉय, कैट, काऊ, मंकी, स्टूडेंट, पेन, चेयर, काइट, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे। तो चूँकि शुरू से आप पढ़ते आए हैं कि जो भी अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं, और जो भी वावेल से प्रारंभ होता है, जो भी नाउन या जो भी एडजेक्टिव, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो करके देखते हैं। बॉय है तो यहाँ और बॉय कर दिया गया, और कैट हो जाएगा और काऊ हो जाएगा। मंकी है तो अ मंकी कर देंगे, यह भी सही है। स्टूडेंट है तो अ स्टूडेंट कर देंगे, यह भी सही है। पेन है और पेन कर देंगे, यह भी सही है। चेयर है और चेयर हो जाएगा, यह भी सही है। काइट है और काइट हो जाएगा, यह भी सही है। अब यहाँ आते हैं, यानी यह ए का कॉन्सेप्ट था। अब एन के कॉन्सेप्ट में आते हैं, देखते हैं कहाँ तक यह काम करता है। जैसा कि शुरू से पढ़ाई होती है, तो अब यहाँ जो भी हमारे वावेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू वावेल होते हैं, और उनसे प्रारंभ होने वाले जो भी हमारे एडजेक्टिव या नाउन होते हैं उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो एप्पल, यहाँ पर भी हम एन का प्रयोग कर देंगे, सही है। ऑरेंज, यहाँ पे एन का प्रयोग कर देंगे, यह भी सही है। एलिफेंट, एन का प्रयोग कर देंगे, यह भी सही है। अम्ब्रेला, एन का प्रयोग कर देंगे, यह भी सही है। आउल, यहाँ पे भी एन का प्रयोग कर देंगे, यह भी सही है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी, ये ध्यान देना, यहाँ यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ हमने एन का प्रयोग यूनिवर्सिटी में किया तो यह गलत होगा। अब क्यों गलत होगा कहेंगे, यहाँ तो यू से शुरू हुआ है और यू हमारा वावेल होता है, और वावेल से कोई भी अगर वर्ड प्रारंभ होता है उसके पहले अगर हमको आर्टिकल लगाना होता है तो एन का प्रयोग करेंगे। तो आखिर यह क्यों गलत हो गया है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है
कि अगर जो भी हमारे वर्ड अगर वोकल होते हैं, वोकल का मतलब जिसमें हम टीथ, टंग और लिप का प्रयोग नहीं करते हैं और उसका हम जो भी प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन का जो भी होता है, तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसका यूज़ हम लिप, टीथ और टंग के माध्यम से करते हैं, उसके पहले हम अ का प्रयोग करते हैं, यानी ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यह हम सीधे हम इस फार्मूला पे आ सकते हैं कि जो हमारा हिंदी का अगर जो भी हमारा उच्चारण होता है हिंदी के अगर वावेल से होता है तो उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से उसका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसका उच्चारण देखते हैं, यह यूनिवर्सिटी है, यानी यूनिवर्सिटी, ये देखिए। और यहाँ जो इसका पहला लेटर आया है वह कॉन्सोनेंट है, न कि वावेल है, यो आ रहा है। तो इसलिए अगर यह यो आ रहा है तो इसके आगे अगर एन लगाएंगे तो यह गलत होगा, इसके आगे हमको ए लगाना होगा। यानी अगर जो भी ओ से लेकर के अह तक, ओ आ ई, क्योंकि देखिए एप्पल तो ए से शुरू हो रहा है, एप्पल, यहाँ पे एन लग गया। ऑरेंज यानी ऑरेंज, ऐसे ऑरेंज शुरू हो रहा है, यह भी हिंदी के वावेल में आता है, एन लग गया है। एलिफेंट, यह भी ए से शुरू हो रहा है, इसके आगे एन लग गया, यह भी सही है। अम्ब्रेला ओ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी एन लगा है, सही है। आउल, यह भी आ से शुरू होगा, आउल ऐसे, तो यहाँ यह भी हमारे हिंदी के वावेल में आता है, इसलिए एन लगा है। लेकिन यह जो यो आया है यह हिंदी के वावेल में नहीं आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसीलिए इसके आगे हमको एन का प्रयोग नहीं करना होगा, ए का प्रयोग करना होगा। वही हाल यहाँ पे भी है। अब यहाँ दिया है यूटेंसिल, यह भी इसका भी उच्चारण य से हो रहा है, यूटेंसिल। तो यह हिंदी के कॉन्सोनेंट में आता है, वावेल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे भी हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार यूनियन है, इसका भी उच्चारण य से शुरू होगा, यहाँ पे भी हमको ए का ही प्रयोग करना होगा, एन का प्रयोग गलत होगा। उसी तरह दिया, अब यहाँ पे भी ओ आया है, लेकिन इसका उच्चारण जैसे आएंगे तो इसका उच्चारण होता है वन और व से शुरू होता है। तो हिंदी में जो कॉन्सोनेंट होता है वो होता है, न कि वावेल होता है, इसलिए हम इसके आगे एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो यह आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारे वोकल होते हैं, कंठ से अगर आवाज़ निकलती है उसमें एन लगाते हैं, और हमारा लिप, टीथ और टंग जहाँ पे प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। या यह कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगर हिंदी के जो भी हमारे वावेल हैं अगर उच्चारण हमारा हिंदी के वावेल से हो रहा है तो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर उच्चारण हमारा कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है MLA लिखा गया है, अगर इसके आगे हमको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा तो क्या हम ए प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण देखेंगे एम ए से हो रहा है और यह हिंदी का वॉवेल होता है, इसलिए इसके आगे हमको एन का प्रयोग करना होगा, ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। उसके प्रोनाउंसिएशन पे जाएंगे, अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वॉवेल से है तो उसके आगे एन, अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अब द का प्रयोग हम देखते हैं। अब THE यानी द का प्रयोग देखते हैं हम कहाँ करते हैं। जैसे सबसे पहला इसका यूज है कि जो बहुत ही खास होता है उस खास चीज़ के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है द बुक दैट यू गेव मी इज टॉर्न, यानी द बुक दैट यू गेव मी इज टॉर्न, यानी जो पुस्तक आपने मुझे दी वह फटी हुई है। अब यहाँ भी देखा गया है कि अगर बुक अगर सिंगुलर नंबर अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके आगे हम ए का प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी न किसी आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर चूँकि यह काउंटेबल है तो ए का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब ए का प्रयोग कर सकते हैं तो फिर हम द का प्रयोग क्यों किए हैं? तो यह हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही खास चीज़ है। कारण क्या है? दे रहा है
कि द बुक दैट यू गेव मी इज टॉर्न, यानी एक विशेष प्रकार की पुस्तक की बात कर रहा है कि जो पुस्तक आपने मुझे दी वह फटी हुई है, यानी सभी पुस्तकें नहीं फटी हुई, यानी द बुक इज टॉर्न, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि द बुक इज टॉर्न यानी सभी की सभी पुस्तकें फटी हुई, ऐसा नहीं है। यानी द बुक दैट यू गेव मी, वह पुस्तक जो आपने मुझे दी, यानी एक किसी खास पुस्तक की बात कर रहा है, इसीलिए जब खास की बात की जाएगी तो वहाँ द का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कह दिया गया गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल, ये लिखा है गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर जो यह आर्टिकल प्रयोग किया गया है यह गलत है। कारण क्या है, देखिए गिव मी अ बुक अगर यहाँ तक केवल रह जाता तब तो यह सही होता। गिव मी अ बुक, मुझे पुस्तक दीजिए, तो कोई भी पुस्तक हो सकती है, किसी खास पुस्तक की मांग नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह दैट से जुड़ गया और कह रहा है दैट इज ऑन द टेबल, जो मेज पर रखी हुई है वही पुस्तक चाहिए, यानी किसी खास पुस्तक की बात कर रहा है, तो इसलिए जो यह आर्टिकल यहाँ पर ए लगा है ये गलत है। अगर यहाँ तक सेंटेंस यह समाप्त हो गया होता गिव मी अ बुक, तब तो सही होता है, यानी कोई भी पुस्तक मांग रहा है, वहाँ पर कोई भी पुस्तक की बात चल जाती। लेकिन यहाँ कह रहा है दैट इज ऑन द टेबल, जो मेज पर रखी है मुझे वही पुस्तक चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर वह खास पुस्तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं कि द का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर किसी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए, यानी जैसे हिमालयाज यानी पर्वतों का श्रृंखला है, तो ऐसे चीज़ों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। अगर नदियों का नाम दिया है, जैसे दे दिया है गंगा, तो ये हमारे नदी एक नाम है, तो यहाँ पर द यमुना होगा, द यमुना। गोदावरी, द गोदावरी यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अगर दिशाओं का नाम दिया है तो उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। ईस्ट तो द ईस्ट, अगर वेस्ट तो द वेस्ट। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। अब इसमें क्या कंडीशन है इसको भी देखते हैं। जैसे दिया गया है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ध्यान देना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यह भी देख लेते हैं कि सन के आगे क्यों द का प्रयोग हुआ है। तो जितने भी सन है, मून है, किसी भी जो प्लेनेट का नाम है उसके आगे हमेशा हम द का प्रयोग करेंगे। जो हमारे पूरे संसार में एकल हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम लोगों ने तो ईस्ट पे बात करना शुरू किया है कि जो हमारा दिशा है, जो डायरेक्शन है, उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी करते हैं कभी नहीं करते। अब किस कंडीशन में नहीं करते हैं, तो अगर जो भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन दिया है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वह दिशा का नाम आ रहा है, तो दिशा और उस प्रीपोजिशन के बीच में हमको द का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे द यह सही है, यह ध्यान देना है, क्योंकि प्रीपोजिशन आया है इसलिए सही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये कह देते हैं कि माई हाउस फेसेज इन द ईस्ट, द ईस्ट, माई हाउस फेसेज द ईस्ट, कि मेरे घर का जो मुख है वह ईस्ट, पूरब की ओर है। अब यहाँ देखना है कि जो यह ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट के और द के, यानी ईस्ट के पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है इसलिए द का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए कहीं भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा तो द का भी प्रयोग नहीं होगा, केवल यहाँ होगा माई हाउस फेसेज ईस्ट, यहाँ पे यह सही है। कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ में ले लेते हैं द गीता, तो गीता हमारा हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, उसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। अगर कुरान का प्रयोग करते हैं तो यह भी मुस्लिम समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, यहाँ पे भी द का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमने ले लिया रामायण, यह भी हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है,
यहाँ पे भी द का प्रयोग होगा। यानी किसी भी धर्म का जो भी धार्मिक पुस्तक होगा उस धार्मिक पुस्तक के आगे हमको द का प्रयोग करना होगा। अब देखते हैं कि अगर जो भी कॉमन नाउन है, अगर कॉमन नाउन पूरे अपने कम्युनिटी का अगर रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है, पूरे अपने कम्युनिटी के लिए वह आ गया है, तो उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यह पूरे डॉग की बात हो रही है कि जितने की सभी के सभी जो कुत्ते होते हैं वह वफादार जानवर होते हैं, तो एक किसी कुत्ते की बात नहीं की गई है। तो अगर पूरे अपने कम्युनिटी को शो करता है तो वहाँ उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे हो गया कि द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी गाय एक बहुत ही उपयोगी जानवर है। अब यहाँ जो काऊ है, अब काऊ यहाँ ध्यान देना है कि एक किसी गाय की बात नहीं हो रही है, यानी यह पूरे अपनी कम्युनिटी को शो कर रही है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। एक और देखते हैं, यहाँ दिया है यूजफुल। अब यहाँ इसके पहले देखिए ए लगा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण अभी बताया गया है कि अगर य हो जाएगा तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का ही प्रयोग करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो कोई भी समाचार पत्र का नाम हो, उस समाचार पत्र के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे अगर लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, आपने अखबार का नाम सुना होगा, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा। तो जो भी अगर अखबार का नाम है उसके आगे भी द का प्रयोग हो रहा है। अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के आगे भी हमको द का प्रयोग करना होगा। उसके बाद अगर हम किसी भी शहर के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। जैसे अगर यहाँ कह दिया गया कि आई लिव इन द इंडिया, किसी कंट्री का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, तो उसके आगे हमको द का प्रयोग नहीं करना होगा, यह गलत होता है। अगला एग्जाम्पल है, कहते हैं जैसे दिया है कि राम इज टॉलेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो यहाँ जो टॉलेस्ट है यह सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, इसका ध्यान देना है। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ द का प्रयोग किया जाएगा। फिर कुछ ऐतिहासिक हमारी घटनाएं होती हैं, जैसे ऐतिहासिक घटना है, अगर यह मान लिया जाए कि यहाँ कह दिया गया कि मेनी लाइफ्स वर लॉस्ट इन यहाँ हो गया कारगिल वार, यानी मेनी लाइफ्स तमाम सारी जो जीवनें थी वह लास्ट यानी खो दी गई इन कारगिल वार। तो यहाँ जो कारगिल वार है यह एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐतिहासिक युद्ध का नाम है, तो इसलिए इसके आगे भी हमको द का प्रयोग करना होगा। कोई भी हो सकता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जितने भी हमारी घटनाएं इस प्रकार की ऐतिहासिक, उनके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कार्य, जितना भी ऐतिहासिक हमारी इमारतें हैं उन इमारतों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है कि रेड फोर्ट, अगर ये हो गया रेड फोर्ट यानी लाल किला, तो भारत का एक तरह से यह एक ऐतिहासिक हमारा भवन है, इमारत है, तो इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। अगर ये कह दिया गया कि ताजमहल, ये हो गया ताजमहल, तो ताजमहल के आगे भी द का प्रयोग होगा। तो जो भी हमारे ऐतिहासिक भवन हैं उनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है कि अगर आल आया हो या बोथ आया हो, BOTH, तो इनके बाद अक्सर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स या बोथ ऑफ द स्टूडेंट, तो इनके आगे भी हम अक्सर, आगे पहले नहीं इनके बाद द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई लैंग्वेज दिया है,
अगर किसी प्रकार की कोई भाषा दी गई है तो उस भाषा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कह दिया गया इंग्लिश इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। ये हो गया कि अंग्रेजी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, और इसके आगे अगर द का प्रयोग किया जा रहा है तो यह बिल्कुल गलत होगा। यानी द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा जो अंग्रेज होते हैं वहाँ का जो निवासी होगा वह हो जाएगा। तो इसलिए यह गलत है, किसी भी भाषा के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार जो भी हमारे आर्टिकल के कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।